8 नवंबर को मीरापुर इलाके के मोरना में एक चुनावी जनसभा होगी। इस चुनावी जनसभा पर दो बड़ी शख्सियत मौजूद होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत सिंह। एक तरफ जहां योगी आदित्यनाथ अपनी आक्रामक भाषण शैली के लिए जाने जाते हैं, उनके बयान सुर्खियां बटोर लेते हैं और वर्तमान में उनका एक बयान लगातार सुर्खियों में है कि बटेंगे तो कटेंगे। ऐसे में जब मंच से योगी आदित्यनाथ अपनी आक्रामक भाषण शैली के मद्देनजर भाषण दे रहे होंगे, तब मंच पर मौजूद राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी क्या असहज हो सकते हैं? क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल के नेता बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं के भाषणों को लेकर असहज दिखाई पड़ते हैं। तो क्या राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो गठबंधन है उसकी खिचड़ी ढंग से पक नहीं पा रही है, केमिस्ट्री बन नहीं रही है? क्योंकि जयंत चौधरी के बीते दिनों मुझे मीरापुर विधानसभा सीट के बेलडा, भोकरेडी, जड़वड़ और नूनीखेड़ा में जो जनसभाएं हुई उसमें भाजपा के नेता नदारद दिखाई दिए, यानी कि वो मंच पर मौजूद नहीं थे। पब्लिक में चर्चा है कि आखिर क्या भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के बीच समन्वय नहीं बन पा रहा है? और जब योगी आदित्यनाथ अपने फायर ब्रांड भाषण शैली के फायर ब्रांड अंदाज में भाषण देंगे तो जयंत चौधरी की स्थिति क्या होगी? क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों पर भी डिपेंड है, उसको उम्मीद है कि मुस्लिम वोट भी उन्हें मिल सकते हैं। खैर, क्या होगा इस रैली में ये तो आप देखने के बाद ही पता लगेगा। और क्या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं के बीच केमिस्ट्री नहीं बन पा रही है? फोटो भी गायब कई जगह से दिखाई पड़ते हैं नेताओं के। तो क्या पूरा एक प्रकरण है, क्यों लोकदल के नेता असहज हो जा रहे हैं इन तरह के भाषण से? हम आपको आगे दिखाएंगे। मैं हूं राशिद अली और आप हमारा चैनल खोजी न्यूज देख रहे हैं। आज की पूरी स्टोरी आप हमारी पूरी देखिए और देखने बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह खबर आपको कैसे लगी। इससे पहले आपसे अनुरोध फिर है कि अगर अभी तक आपने खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया खोजी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश में हो रहे 9 सीटों पर उपचुनाव में मीरापुर की सीट राष्ट्रीय लोकदल के हिस्से में आई। कई प्रत्याशियों की भी उठापटक के बीच आखिरकार रास्ता निकला कि पहले से राष्ट्रीय लोकदल के टिकट पर विधायक रह चुके और वर्तमान में भाजपा के नेता मिथिलेश पाल को मीरापुर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ाया जाए। चुनाव की उनकी घोषणा कर दी गई, प्रत्याशी बना दी गई। तब एक नाराजगी के सवाल उठने लगे कि क्या मिथिलेश पाल से जो राष्ट्रीय लोकदल के नेता टिकटार्थी थे वो कहीं ना कहीं नाराज हैं। नाराजगी और के इस दौर में कई चीजें निकलकर चलते आई। अंत में यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के नेता मिलकर के मिथिलेश पाल को चुनाव लड़ाएंगे। फिर मिथिलेश पाल का मीरापुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव का सफर शुरू हो जाता है। इसी बीच बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आक्रामक भाषण शैली में बात करते हैं, आक्रामक भाषण देते हैं, उनको लेकर राष्ट्रीय लोकदल कहीं ना कहीं असहज दिखाई पड़ती है। सबसे पहले मीरापुर विधानसभा सीट के मीरापुर में कस्बे में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन था। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता उमेश मलिक मुजफ्फरनगर दंगों को याद करते हुए एक दमदार भाषण दे रहे थे। इसी बीच राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं प्रसन्न चौधरी विधायक वहां शामली के मौजूद थे, उनकी तरफ से टोका टाकी हुई और उमेश मलिक को कहना पड़ा कि क्या मैं भाषण बंद कर दूं। क्या कहा था उस समय उसमें उमेश मलिक ने, आइए सुनते हैं। इस परिवार के उसी कादिराना ने मीनाक्षी चौक पर कत्ल करने का आह्वान किया था। ये मंच के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार आई, जो माता बहनों के ऊपर मुकदमे लगाए थे, जो हमारे नौजवान साथियों के ऊपर मुकदमे लगाए थे, लगभग 93 मुकदमे क्यों हाथ लगाने का काम करो, छोड़ो। क्या प्रसन्न चौधरी जी को दिक्कत है क्या? बहुत अच्छा हो रहा है। बताओ भाई, मैं कर तू बोलना, बोलूं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आक्रामक भाषण शैली को देखते हुए राष्ट्रीय लोकदल के नेता असहज हो जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कई नेता जब मंच पर मुजफ्फरनगर दंगों जैसी या आक्रामक भाषण शैली का इस्तेमाल करते हैं, तब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी खुद मिथिलेश पाल भी असहज होती दिखाई पड़ रही हैं। इसी बीच राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चौधरी जयंत सिंह के मीरापुर इलाके में कार्यक्रम लगाए गए। मीरापुर इलाके में उन्होंने 4 जनसभाएं की। बेलडा से उन्होंने शुरुआत की, फिर भोकारेडी, फिर जड़वड़ और फिर नूनीखेड़ा में राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी की सभाएं हुई, चुनावी सभाएं हुई। लेकिन
उन चुनावी सभाओं से भारतीय जनता पार्टी के नेता नदारद दिखे। एक जगह जिला अध्यक्ष सुधीर सैनी जरूर दिखाई पड़े। वीरपाल निरवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, जिला पंचायत के चेयरमैन हैं, वो जरूर सभी मीटिंगों में दिखाई पड़े। नूनीखेड़ा में जरूर वंदना वर्मा जो भारतीय जनता पार्टी की विधान परिषद की सदस्य हैं, वो दिखाई पड़ी। लेकिन पूर्व मंत्री संजीव बालियान, उमेश मलिक, विक्रम सैनी, यशपाल पवार, देवव्रत त्यागी, मतलब बहुत सारे ऐसे बड़े नाम भारतीय जनता पार्टी के हैं जो कहीं ना कहीं मंच से नदारद थे। यहां तक कि जो प्रभारी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से योगी आदित्यनाथ की तरफ से बनाए गए हैं, अनिल कुमार के साथ साथ सोमेंद्र तोमर और केपी मलिक, ये दोनों भी जयंत चौधरी के किसी भी कार्यक्रम में दिखाई नहीं पड़े, मंच पर दिखाई नहीं पड़े। क्योंकि सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी चुनावी सभाओं को संबोधन करने आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेता आखिरकार नदारद क्यों हैं? जिन मंत्रियों को प्रभारी बनाया गया है उन्होंने भी मंच साझा नहीं किया। तो पब्लिक में जब हम उस चुनावी सभा को कवर कर रहे थे तो पब्लिक में ये आम बात निकल के आ रही थी। कई लोगों ने हमसे भी सवाल किया कि अब भारतीय जनता पार्टी के नेता मंच पर नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता जयंत चौधरी की सभाओं से दूरी क्यों बनाए हुए हैं? क्या इनके बीच कोई खिचड़ी नहीं बन पा रही है? क्या चुनावी केमिस्ट्री नहीं बन पा रही है? ये सवाल चारों जगह जनता ने पत्रकारों से पूछा, अपने जानने वालों से पूछा कि आखिरकार जयंत चौधरी की सभा से भारतीय जनता पार्टी के नेता नदारद क्यों हैं। अब दूसरी बात आती है, जो 8 नवंबर को चुनावी सभा होनी है उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी दोनों मंच साझा करेंगे, जैसा कि मैं आपको शुरू में बताया है। अब योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता है, फायर ब्रांड मुख्यमंत्री हैं, उनके बोले हुए भाषण लगातार सुर्खियां बटोरते हैं, मिट्टी में मिला देंगे जैसे भाषण चले हों। एक ट्रेंड योगी आदित्यनाथ जो बोलते हैं वो एक ट्रेंड हो जाता है। यही वजह रही कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ योगी मॉडल पर ही उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार की वापसी हो चुकी है। किसी सरकार ने 30 से 35 साल बाद वापसी की थी, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी एक छवि है, वो अपना एक ब्रांड है, और वो जो बोलते हैं वो लोगों में सुर्खियां बटोरना जरूरी हो जाता है। जनता उनको इस तरह के, जो उनके फैन फॉलोइंग है, वो उनके इस तरह भाषणों को सुनना चाहती है, उनके भाषणों को देखना चाहती है। आज जब मोरना में चुनावी जनसभा होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी आक्रामक भाषण शैली के चलते बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान देंगे, तो क्या राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत सिंह असहज हो सकते हैं? उनके मंच पर मौजूद जो मुस्लिम विधायक हैं उनके सामने असहज की स्थिति पैदा हो सकती है। तो क्या राष्ट्रीय लोकदल किस तरह से उसको मैनेज करेगा? क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल को लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट उसके खाते में आ सकती है। अब देखने वाली ये बात इस चुनावी जनसभा में होगी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने विकास कार्य गिनाएंगे, मोरना शुगर मिल का जो उन्होंने विस्तारीकरण की परमिशन दी है उस मुद्दे को भी उठाएंगे, या वो अपने उसी चित परिचित अंदाज में बोलेंगे जिससे उनकी एक फैन फॉलोइंग है। तो क्या जयंत चौधरी के लिए असहज की स्थिति नहीं होगी? लोकदल के नेताओं के सामने क्या स्थिति उस समय होगी? ये तो चुनावी सभा के देखने के बाद होगा। लेकिन इतना जरूर दिखाई पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा नेताओं के बीच जो केमिस्ट्री है वो ढंग से बन नहीं पा रही है। बयानबाजी से में उलझे हुए भाजपा नेता क्या मिथिलेश पाल के लिए संकट खड़ा कर देंगे? मिथिलेश पाल को जो मुस्लिम वोटों की उम्मीद है, मुस्लिम वोटों की आस है, क्या वो टूट जाएगी? तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं में कहीं ना कहीं जो केमिस्ट्री है वो बन नहीं पा रही है। अभी एक तस्वीर, जब मैं समाचार पढ़ रहा हूं, एक तस्वीर आती है राष्ट्रीय लोकदल के सोशल मीडिया हैंडल पर आती है, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में को लेकर तैयारी की जा रही है। तो उसमें एक आध भाजपा नेता तो जरूर दिखाई पड़ा, लेकिन अनिल कुमार, जिला अध्यक्ष संदीप मलिक, पलिया योगराज सिंह, ये सारे दिखाई पड़े, प्रसन्न चौधरी, ये सब दिखाई पड़े। लेकिन बड़े भाजपा नेता, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी ये सभा है, बड़े भाजपा नेताओं का इस निरीक्षण से नदारद होना, ये लोकदल के नेताओं को और भाजपा नेताओं का एक साथ ये सब का साझा कार्यक्रम न दिखाई पड़ना, कहीं ना कहीं मिथिलेश पाल के लिए खतरे की घंटी हो सकती है।